अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल मा'i वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलिया'i उम्मतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह जल्ला जलालहू की हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब जाने कौनैन रहमत दारैन हज़ूर रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली अक़दस में आतियात पाक पढ़ने की सादत हासिल की। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। अल्लाह ताला हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दुरूद सलाम अर्ज़ करने की सादत अता फरमाए। मौजू हमारा चल रहा था पिछले कुछ जुमों से कि कामयाब लोग कौन हैं। दरमियान में 2 जुमे आए शान सिद्दीक़ एक पर हमने सुना। उससे कबल मौजू चल रहा था कि कामयाब लोग कौन। 18वां पारा उसकी तकरीबन पहली 3 आयात के मुतालिक हमारा दर्स मुकम्मल हो चुका था, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब होने वालों की सिफ़ात को बयान किया कि दुनिया में कामयाब कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि ईमान वाले फलाह पा गए। और ईमान वालों में भी कामयाब होने की अलामतें किन में पाई गई। फरमाया, ईमान लाने के बाद जो लोग अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाते होंगे ये उन कामयाब लोगों में से होंगे। फिर फरमाया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून, कामयाब लोगों की एक सिफत ये भी है कि वो एक तो नमाज़ें पढ़ते होंगे। दूसरा फरमाया, कामयाब लोगों की एक सिफत ये भी है कि वो फजूल बातों से परहेज़ करते होंगे। ये 2 चीज़ों के मुतालिक हमारा दर्स हो चुका था मुकम्मल। आज तीसरी बात अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब होने वाले लोगों की किस्में बयान करते हुए अल्लाह ताला ने तीसरी किस्म, तीसरी सिफत को बयान फरमाया। फरमाया, कामयाब होने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो अपने माल में से मेरी राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात को अदा करते हैं। अच्छा, इस लफ्ज़ ज़कात के अगर लुग़वी माने पर बहस की जाए, ज़कात का 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो यही कि अल्लाह ताला ने अगर माल और दौलत अता की है तो उस माल और दौलत में से अल्लाह ताला की राह में जो अल्लाह ने लाजिम किया उसको खर्च करना। दूसरा, मुफस्सिरीन ने इसका माना ये बयान किया कि यहाँ पर इस आयत में ज़कात से मुराद ये है कि बंदा अपने आमाल को सुथरा करे, बंदा अपने आप को पाकीज़ा करे। जिस तरह माल की ज़कात देकर माल को सुथरा किया जाता है, मुफस्सिरीन ने लिखा यहाँ पर इस आयत में ज़कात से मुराद ये भी है कि बंदा अपने आप को गुनाहों से सुथरा करे, बंदा अपने आप को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से सुथरा करे। जो ऐसा कर लेता है, फरमाया, वो बंदा दुनिया में कामयाब हो जाता है। ज़कात के मुतालिक इंशाअल्लाह आज के दरस में हम चंद बातें सुनेंगे। और अपने आप को सुथरा करने से मुराद क्या है, आइंदा जुमे सादत मिली तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे अपने आप को सुथरा करने के मुतालिक बयान सुनेंगे। आज ज़कात का मौजू कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर ज़कात को लाजिम किया। ज़कात को लाजिम करने की वजह क्या है।
ज़कात क्यों लाजिम हुई, ज़कात अदा करने से मिलता क्या है। बज़ाहिर अगर बंदा ज़कात देता है या अल्लाह की राह में खर्च करता है, माल कम हो जाता है। बज़ाहिर मुंशी साहब कहते हैं जी माल कम हो गया, 100 में से 5 या 10 अल्लाह की राह में दिए तो 10 रुपये या 5 रुपये कम हो गए। कैलकुलेटर से हिसाब लगाए तब भी यही नज़र आता है कि बज़ाहिर कम हो गए, लेकिन हकीकत में वो बढ़ रहे होते हैं। हकीकत में कम नहीं हो रहे होते, हकीकत में बढ़ रहे होते हैं। ज़कात फ़र्ज़ कब हुई? उलमा ने लिखा 2 हिजरी में रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया। और ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करना ये कुफ़र है। ज़कात इस्लाम के 5 रुकनों में से एक रुकन, और इन रुकनों में से किसी भी रुकन का फ़र्जियत का बंदा इनकार कर दे तो बंदा काफिर हो जाता है। हाँ, ज़कात नहीं देता तो गुनाहगार है, मगर ज़कात देने का अगर इनकार कर देता है तो वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला को कर्जा दे। साहबी रसूल हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने कुरान में ये आयत नाज़िल फरमाई, क्या वाकई अल्लाह हमसे कर्जा तलब करता है? क्या वाकई अल्लाह हमसे चाहता है कि हम अल्लाह को कर्जा दे? महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरे बंदे मुझे कर्जा दे। हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर का हाथ थाम कर चलते रहे और बातें करते गए। एक रास्ते में मकाम पर पहुंचे जहां पर इन हजरत का, हजरत अबू दहदा का बाग था खजूरों का, जिसके अंदर 600 खजूरों के दरख्त थे। आप में से अगर किसी ने कभी खजूरें उगाई होंगी, उनको पता होगा कि खजूर के दरख्त पहले तो बड़े होने में कितना वक्त लेते हैं, उसके बाद फल देने में कितना वक्त लेते हैं। तो 600 खजूर के दरख्त थे। बाग के करीब पहुंचे, पहुंचकर फिर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई रब हमसे कर्ज चाहता है? वाकई रब चाहता है कि मेरे बंदे मुझे कर्जा दे? महबूब करीम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वाकई अल्लाह चाहता है। तो ये अर्ज करते हैं साहबी, या रसूलल्लाह आप गवाह हो जाए, मैं अपना बाग अल्लाह को कर्जे में देता हूँ, अपना बाग अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, अपना बाग अल्लाह की राह में हदिया करता हूँ, अल्लाह को तोहफतन देता हूँ, अल्लाह के लिए अपने बाग को वक्फ करता हूँ। महबूब करीम को अर्ज़ की, महबूब आप इस पर गवाह हो जाएं। और जब अल्लाह की राह में दे दिया, अल्लाह की राह में देने के बाद पहले के दौर में और आज भी कई जगहों पर ऐसा होता है कि बाग के साथ ही रिहाइश भी बनाई होती है, बाग के साथ ही रिहायशी होती है। अब वहां पर भी ऐसा ही मामला था। जब अल्लाह की राह में बाग दे चुके, बाग देने के बाद बाग से बाहर से ही अपनी जोजा को, अपनी बेगम को आवाज लगा के पुकारा कि बर्तन, कपड़े, जो जो जरूरियात की चीजें हैं वो उठाकर घर को छोड़कर बाहर आ जाओ कि हमने ये सारे का सारा बाग अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। और उस वक़्त की बीवियां भी कैसी अल्लाह वाली हुआ करती थी। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी और अपना सामान समेट कर वापस उस बाग से निकल आई तो आकर ये नहीं कहा कि अल्लाह के बंदे ठीक है, अल्लाह की राह में तूने दे दिया, लेकिन कुछ आगे की प्लानिंग की होती, थोड़ा सा तो अपने लिए रख लिया होता। बल्कि वो आकर कहती है कि अबू दादा तूने बड़ा ही नफ़े वाला सौदा किया है, तूने बड़ा ही नफ़े वाला कारोबार किया है कि तूने अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज दे दिया। अल्लाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह गालिबन फरमाते हैं, फरमाया बंदा कहते रहता है मेरा माल मेरा माल, और मैं तेरा माल कोई नहीं, तेरा माल सिर्फ वही है जो तूने खा लिया, जो तूने खर्च कर दिया, जो तूने पहन लिया, और मैं तेरा माल सिर्फ वही है जो छोड़ कर जाएगा वो तेरे वरसा के लिए होगा। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में दूसरे मकाम पर फरमाता है, चौथा पारा है, पहली ही आयत है, अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। बंदो तुम में से कोई भी भलाई को नहीं पहुंच सकता, कोई भी अच्छाई को नहीं पहुंच सकता जब तक अपना पसंदीदा माल, अपना पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च ना करे। आज होता क्या है, आज अगर हम पर अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज कर दी, अल्लाह ने इतना माल दिया है कि ज़कात हम पर लाजिम हो गई। पहले तो ज़कात दी नहीं जाती, देते भी हैं तो पैड़े दिल के साथ देते हैं। लो जी माल कम हो गया, पैड़े दिल से नहीं बल्कि खुश दिली से देनी चाहिए। अल्लाह की राह में देने की बारी आ जाए तो सबसे कम तर चीज़ को हम अल्लाह की राह में देते हैं।
और अगर वही चीज़ दुनियादारों में देने की बारी आ जाए, कोशिश ये होती है कि आला क्वालिटी की चीज़ दे ताकि अगला बंदा तोहफा करे। ठीक है, जैसा भी दे रहे हो अल्लाह कबूल करने वाला, अल्लाह ताला की राह में से उम्मीद है कि अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की राह में अगर देना है, अल्लाह तब तक भलाई तक नहीं पहुंचाएगा जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में नहीं दोगे। अब हज़रत मुताहदा का वाक़या हमने सुना, आपके पास कुल कायनात ये थी, पूरी कुंजी ये थी कि आपके पास 600 दरख्तों का बागीचा था, 600 दरख्तों का खजूरों का बाग था। जब ये आयत नाजिल हुई कि मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्जा दे, कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करे, आपने महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर वाकई ही अल्लाह चाहता है मैं अपना सारा बाग अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ। हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप चीनी की बोरियां खरीद खरीद कर अल्लाह की राह में देते थे। चीनी की बोरियां, शक्कर की बोरियां खरीद कर अल्लाह की राह में शक्कर तकसीम करते थे। लोगों ने कहा हुजूर वैसे ही पैसे दे दिया करें, अल्लाह की राह में ही तो देना होता है, कुछ और खरीद के दे दिया करें। फरमाया कि तुमने सुना नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम हरगिज भलाई तक नहीं पहुंचोगे, हरगिज कामयाबी तक नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी पसंद की चीज ना खर्च करो। कहा मुझे शक्कर बड़ी प्यारी लगती है, शक्कर बड़ी अजीज है, मैं इस आयत पर अमल करने के लिए शक्कर खरीद कर अल्लाह की राह में तकसीम करता। तो फरमाया भलाई के कामों तक अगर पहुंचना चाहते हो, अगर भलाई चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो, तो खर्च वो करना होगा जो तुम्हारे दिल को पसंद आए। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़हानत भी और पसंद की बात भी इसी के पेश नज़र बयान करता हूँ। हम इमाम आज़म के मानने वाले हनफी हैं। अल्लाह ने आपको कैसा इल्म अता किया, कैसी ज़हानत अता की। आपके दौर में एक शख्स मरने के करीब आया, उसके छोटे छोटे 3, 4, 5 बच्चे थे। इसके पास सोना काफ़ी सारी मिकदार में मौजूद था। अब सोचा कि सोना किसको देकर जाऊं, किसी को भी देकर जाऊंगा, बच्चों के जवान होने तक वो ज़ाहिर खा पी जाएगा। फिर भी उस शख्स ने बड़ी जहानत के साथ एक वसीयत लिखी। वसीयत लिखने के बाद वसीयत के ऊपर लिखता है कि मेरा ये 5 किलो के करीब सोना जब मेरे बच्चे बालिग हो जाएं, जो तुम्हारा जी चाहे वो मेरे बच्चे को दे देना। बाप ने वसीयत लिखी, वसीयत लिख के थैले में डाल दी और थैले में डाल के एक अमीर बंदे के हवाले कर दी कि मेरी वसीयत के मुताबिक मेरे मर जाने के बाद अमल किया जाए। जब मेरे बच्चे बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, वसीयत ये की कि जो तेरा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे देना। उसके बाद इसका इंतकाल हो गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, उस बंदे ने जिसके पास वो सोना रखवाया गया था, उसने बंदों को इकट्ठा किया, अवाम को इकट्ठा किया और उस थैले में से निकाल कर वसीयत पढ़कर सुनाई। देखो जी, इनके बाप ने, इनके वालिद ने ये वसीयत लिखी थी कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, इनको तुम्हारा जो जी चाहे वो दे देना। उसने थैले में से सारा सोना निकाल कर अपने पास रखा और थैला बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया। अब सारे बंदे बातें तो करते थे कि यतीमों के साथ नाइंसाफी हुई, यतीमों का हक मार लिया, लेकिन बोल कुछ नहीं सकते थे कि बाप ने वसीयत ही ऐसी कर रखी थी कि जो तुम्हारा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे देना। उसका जी चाहा, उसने थैला दे दिया। अब ये बात चलते चलते इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंची। इमाम आज़म ने उनको बुला लिया, उस बंदे को बुला लिया और आवाम को भी बुला लिया। कहा जो वसीयत इस बच्चों के बाप ने की थी वो वसीयत पढ़ के सुना। उसने वसीयत निकाली कि वसीयत में लिखा है कि जो तुम्हारा जी चाहे जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए तो मेरे बच्चों को जो तुम्हारा जी चाहे वो दे देना। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया एक बार फिर वसीयत को पढ़ो। उसने कहा जी वसीयत में यह लिखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो जो तुम्हारा जी चाहे मेरे बच्चों को दे देना। मेरा जी चाहा था थैला देने का तो मैंने थैला दे दिया। इमाम आज़म ने फरमाया नहीं, एक बार दोबारा पढ़ो। वो दोबारा पढ़ता है कि जो तुम्हारा जी चाहे। इमाम आज़म ने फरमाया गौर से पढ़, बंदे ने लिखा है जो तुम्हारा जी चाहे। तुम्हारा जी क्या चाहता है, थैले को चाह रहा है या सोने को चाह रहा है? तुम्हारा जी क्या चाहता है? कहा जी मेरा जी तो सोने को ही चाहता है। फरमाया फिर वसीयत पर अमल करना। वसीयत में लिखा है जो तुम्हारा जी चाहे वो मेरे बच्चों को दे दो। अब तुम्हारा जी सोने को चाहता है तो सोना बच्चों को दो, ना के थैले को। और बात बयान कर रहा था,
अल्लाह ने फरमाया कि कामयाब होने वालों की तीसरी निशानी ये है, कामयाब होने वाले तीसरे किस्म के लोग वो होंगे कि जो अपने मालों की ज़कात अदा करते होंगे। फिर फरमाया अल्लाह की राह में पसंदीदा माल खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी का रास्ता दिखाएगा। आज शादी ब्याह की बात आ जाए, महफिल की बात आ जाए, घर में महफिल की बात आ जाए, घर में कोई प्रोग्राम हो जाए, हम मदरसे में या अल्लाह की राह में देते वो हैं जो बच जाए। ये हकीकत है हमारे माशरे की। शादी थी, जो बच गया वो अब हम फकीरों में तकसीम कर रहे हैं। महफिल थी, जो बच गया वो हम अब किसी मदरसे में पहुंचा रहे। ठीक है, अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है, कर रहे हैं, लेकिन रब कुरान में फरमा रहे मेरे बंदो, अगर भलाई तक पहुंचना चाहते हो तो भलाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी राह में वो देना होगा जो तुम्हें अजीज है, जो तुम्हें प्यारा है, जो तुम्हें पसंद है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू कबशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबा, मैं 3 बात पर कसम खाता हूं और कुछ बातें ऐसे बयान करता हूं, इन 3 बातों को याद रखो और इन पर अमल करो। फरमाया वो 3 बातें जिन पर मैं कसम खाता हूं, उनमें से पहली बात यह है कि जो राह खुदा में खर्च करेगा, सदका देने से माल के अंदर कमी नहीं आएगी। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बातों पर कसम खाता हूं और कुछ बातें ऐसे ही इरशाद फरमाता हूं और जो बगैर कसम के बता रहा हूं, झूठी ये भी नहीं, कल जिन बातों पर कसम खाऊंगा उनमें से पहली बात यह है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। आज बंदा कहता है जी मैं अल्लाह की राह में दे दूंगा तो मेरे पास पीछे बचेगा क्या? जो रब ने अता किया, जिस रब ने अब तुझे मालदार किया, उसकी राह में देगा तो वो रब दोबारा मालदार करने पर भी कादिर है। जिस रब ने पहले दे दिया, बिना मांगे दे दिया, जब तू उसके साथ तिजारत करेगा, जब उसकी राह में लेन देन करेगा, जब उसके लिए खर्च करेगा, उसके लिए अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे प्यारी चीज के बदले और प्यारी चीज अता फरमाएगा। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बातों पर मैं कसम खाता हूं, उनमें से पहली बात यह है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, और दूसरी बात जिस पर मैं कसम खाता हूं, फरमाया अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, दुनिया में भलाई चाहते हो, दुनिया में बड़ाई चाहते हो, दुनिया में इज्जत चाहते हो, फरमाया मैं कसम खा कर कहता हूं अगर कोई बंदा तुम पर जुल्म करे तुम माफ कर दो, माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला दुनिया में तुम्हें तरक्कियां अता फरमाएगा। आज होता क्या है, अगर मुझ पर किसी ने जुल्म किया और मेरे बाजुओं में थोड़ा जोर है, मेरी कमर के पीछे किसी चौधरी का हाथ है, तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा तुम में से ताकतवर कौन है? फरमाया हम में से, अर्ज की हम में से ताकतवर वो है जो अगले को पछाड़ कर रख दे। कहा ताकतवर वो नहीं है तुम में से जो अगले को पछाड़ कर रख दे, फरमाया तुम में से ताकतवर वो है जो ताकत होने के बावजूद अगले से इंतकाम ना ले, ताकत होने के बावजूद अगले से इंतकाम ना ले। ताकत है और इंतकाम नहीं लेता, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा तेरे अंदर ताकत थी, तेरे पास कुव्वत थी, तूने मेरे बंदों को माफ किया, मैं रब होकर आज तुझे माफ कर देता हूं। फरमाया तुम में से ताकतवर बंदा वो है, ताकत बदला लेने की हिम्मत भी है, ताकत भी है, पावर भी है, फिर भी अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देता है। तो फरमाया दूसरी बात जिस पर मैं कसम खाता हूं, कोई अगर जुल्म करे तो उसको माफ कर दे, माफ करने से इज्जत में कमी नहीं आएगी, अल्लाह ताला इज्जत ही बढ़ाएगा। तीसरी बात फरमाया जिस पर मैं कसम खाता हूं, और ये आज हमारे माशरे में आम होती चली जा रही, लोगों ने इसको पेशा बना रखा है। फरमाया तीसरी बात जिस पर मैं कसम खाता हूं, फरमाया जिसने हाथ मांगने के लिए फैलाया सारी जिंदगी उसकी उमांगे कभी खत्म नहीं होगी। जिसने मांगने के लिए हाथ फैला दिया जिंदगी गुजर जाएगी, उसकी कभी भी पूरी नहीं पड़ेगी, जितनी मर्जी उसके पास दौलत आ जाए कभी भी उसको पूरा नहीं होगा। फरमाया देने वाला हाथ बनो, मांगने वाला हाथ ना बनो। तीसरी बात फरमाया जिस पर मैं कसम खाता हूं, तीसरी बात यह है कि जिसने दुनिया में मांगा होगा, जिसने दुनिया में बिला इजाजत शरी हाथ फैलाया होगा, जिसने सवाल किया होगा, जिंदगी गुजर जाएगी मगर उसकी मांगे कभी पूरी ना होंगी, जिंदगी गुजर जाएगी, मालो दौलत की फरावानी होगी, फिर भी उसकी डिमांड खत्म ना होगी। और फरमाया वो बातें जो मैं बगैर कसम के बयान करता हूं, कहा इस जमीन पर, इस दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। पहली किस्म का वो बंदा है कि जिसको अल्लाह ने इल्म भी अता किया, अल्लाह ने दौलत भी अता की, ये बंदा इल्म के जरिए अल्लाह की राह में इल्म भी खर्च करता है, दौलत के जरिए भलाई के कामों में भी खर्च करता है। ज़कात आज हम बोझ समझते हैं, बोझ नहीं है
कि ज़कात जो फ़र्ज हुई है, ज़कात फ़र्ज करने की असल वजह यह है कि बंदे के दिल से माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। जब दिल से माल की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तो बंदा बंदे का पुत्र बन जाएगा। ये बड़ा जुमला है। हम इंसान हैं लेकिन सही मानों में इंसान नहीं। और शायर ने कहा था ना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान तो हैं मगर हम इंसान नहीं। तो फरमाया 5-4 किस्म के बंदे ऐसे हैं। नंबर 1 पर वो है कि जिसको अल्लाह ने इल्म की दौलत भी अता कर रखी है, माल की दौलत भी अता कर रखी है। इल्म के ज़रिए भी अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत करता है, माल के ज़रिए भी अल्लाह के दीन की खिदमत करता है। वो सुलह रहमी भी करता है, सदका भी करता है, खैरात भी करता है, गरीबों को भी पूछता है, गरीबों की भी मदद करता है, रिश्तेदारों की भी मदद करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में ये सारी की सारी नेकियां लिख देता है। और वहां दूसरा बंदा वो है जिसको अल्लाह ने इल्म तो दिया लेकिन दौलत नहीं दी। इल्म तो दिया है पर दौलत नहीं दी। अब वो ये तमन्ना करता है, काश रब मुझे भी माल देता, मैं भी अल्लाह की राह में खर्च करता। काश रब मुझे भी अता करता, मैं भी मस्जिदें बनाता। काश रब मुझे भी देता, मैं भी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता। काश रब मुझे भी माल देता, मैं भी फुला फुला नेकी का काम करता। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वाला बंदा और वो पहले वाला बंदा के जिसको माल भी मिला, इल्म भी मिला, ये दोनों बंदे आमाल में बराबर हैं। अल्लाह उसको करने की वजह से सवाब अता फरमाता है, इसको पक्की नीयत की वजह से सवाब अता फरमाता है। कल क़यामत में नामा माल जब खोला जाएगा, बंदा पढ़ेगा कि मेरे नामा माल में तो हज भी है, मेरे नामा माल में तो उम्रा भी है, मेरे नामा माल में तो ज़कात भी है, मेरे नामा माल में तो मस्जिद बनाने की फजीलत भी है, मस्जिद की नेमत भी है। अर्ज करेगा, मौला मैंने तो हज नहीं किया, मैंने तो उम्रा नहीं किया, मैंने तो मस्जिदें नहीं बनाई, मैंने तो सदका खैरात नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा, जब हाजी हज को जाते थे तेरा दिल तड़पता था ना, तेरा दिल भी करता था काश रब माल देता, मैं भी रब के घर की ज़ियारत करता। फरमाया, तेरी इस पक्की तलब के बदले हमने तेरे नामा अमाल में हज लिख दिया। तो महबूब ने फरमाया, एक बंदा उसके पास इल्म भी है, दौलत भी है, दोनों से अच्छे काम करता है। और दूसरा बंदा वो है सिर्फ इल्म है, दौलत नहीं, लेकिन नीयत ये है, इरादा ये है कि अल्लाह दौलत देता तो मैं अच्छे काम करता। फरमाए, दोनों बंदे आमाल में बराबर हैं। और तीसरा बंदा फरमाया वो है जिसके पास इल्म नहीं लेकिन माल है, इल्म नहीं है लेकिन माल है, लेकिन उस माल के जरिए वो अच्छाई वाले काम नहीं करता, बुरे काम करता है, याशियां करता है, फजूल खर्चियां करता है, नाफरमानी वाले कामों में खर्च करता है। फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इसको इसके माल से नफा नहीं देगा। चौथा वो बंदा कि जिसके पास ना इल्म है ना माल है, लेकिन इसके दिल में ये इरादा है, काश मेरे पास माल होता मैं भी फलां की तरह याशियां करता, काश मेरे पास माल होता मैं भी लैंड क्रूजर लेता, काश मेरे पास माल होता मैं भी कोठियां बनाता। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वाला बंदा और पीछे वाला बंदा दोनों आमाल में बराबर हैं कि अगरचे इसके पास माल नहीं लेकिन इसकी नीयत ये थी कि मेरे पास होता तो मैं भी नाफरमानियां करता। नीयत करने की वजह से अल्लाह इसके नामा माल में नाफरमान लिख देगा। तो दुनिया में 4 किस्म के बंदे हैं। अब हम अपना मुहासबा करें कि हमारा किन किस्म के लोगों में शुमार होता है। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है, दौलत भी दी है और इस इल्म और दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो आपको मुबारक हो। और अगर खर्च नहीं करते तो आज नीयत लेकर उठें, पहले वाले सारे मामलात क्लोज करके आज ज़िंदगी से, आज के दिन से नए मामलात शुरू करते हैं। रजब मुरज्जब की भी आमद है, आखिरी 2 मिनट हैं। आज या कल रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ जाएगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रजब की शान के बारे में, फरमाया अर्रजबु शहरी व शअबानु शहरुल्लाह व रमज़ान शहरु उम्मती। फरमाया रजब मेरा महीना है, शअबान मेरी उम्मत का, शअबान रब का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और फरमाया रजब में 3 लफ्ज हैं, रा जीम बा। रा से मुराद उलमा फरमाते हैं रा से मुराद है रहमत, जीम से मुराद है बंदों के जुर्म, बा से मुराद है बिर यानी भलाई। फरमाया जो रजब में अल्लाह की इबादत में लग जाता है, जो रजब में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है, जो रजब में अल्लाह की बारगाह में आकर सजदे करता है, जो रजब में नाफरमानियों से बाहर आ जाता है, अल्लाह की रहमत उसको ढांप लेती है। और जब अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, अल्लाह रजब के जीम की वजह से उस बंदे के जुर्मों को माफ फरमा देता।
फरमाया रजब में तीन अल्फाज हैं। पहले से मुराद रहमत है, दूसरे से मुराद जुर्म बंदे के, तीसरे से मुराद भलाई है। तो जब बंदा अल्लाह अल्लाह करता है, जब बंदा मस्जिद में आकर कुरान पढ़ता है, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, अल्लाह रहमत भी अता करता है, अल्लाह जुर्म भी बख्श देता है और अल्लाह उस बंदे के साथ भलाई का मामला भी फरमाता है।